हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओमीय तथा अनुओमीय परपथ। ठीक है स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ओमीय तथा अनुओमीय परपथ। ओमीय परपथ क्या होता है और अनुओमीय परपथ होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम ने बताया था, ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर जो होता है, जैसे मान लो ये चालक है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर जो होगा, मान लो ये एक चालक है ए और बी, इसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा धारा के, किसके, धारा के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से बी और जब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो यहाँ पर एक आर आता है, इसे हम नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आर का जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है वी अपॉन आई। तो यहाँ पर v और i का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर r जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता है वैसे ही धारा का मान भी आपका बढ़ता है। यही संबंध ओम ने बताया था। यदि कोई भी चालक अगर ओम के नियम का पालन करता है तो इसका मतलब यह है कि वो क्या करेगा, उसमें अगर हम उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर जो होगा वो धारा के समानुपाती होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी चालक जैसे कॉपर हो गया, तामा हो गया, और तुम्हारा जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, पारा है, टंगस्टन है, ये सब ओम के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं ओमीय परपथ तथा अनुमीय परपथ होता क्या, इसको पढ़ते हैं। तो ओमीय परपथ की अगर हम बात करें तो ओमीय परपथ क्या है? देखो, ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन करे, यानी कि वी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, नहीं, वी प्रोपोर्शनल आई यानी कि वी और आई का जो वो संबंध है वो समानुपाती होना चाहिए। तो ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन करता है ओमी परपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमी परपथ कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं वी तथा आई में समानुपाती का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? समानुपाती का संबंध होता है। वी प्रोपोर्शनल आई होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम आर कहते हैं। यही आर प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जब इस आर को हम निकालते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, आर बराबर वी अपॉन आई। इसे नियतांक कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रत्येक परीक्षण में जो मान हम यहाँ पर लेंगे अनुपात में, जैसे विभव का परीक्षण करें और धारा का परीक्षण करके उनका अनुपात निकालें तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, क्या निकल के आएगी? एक कांस्टेंट वैल्यू। जैसे जैसे हम विभव का मान बदलें और धारा का मान ही बदलेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह है कि वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ओमी परपथ जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो वहाँ पर आर जो होता है बी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई एक नियतांक प्राप्त होता है, यानी कहते हैं जो आर होता है ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर तामा है, टंगस्टन है, पारा है, आदि जो भी धातुएं होती हैं उनके सब क्या होते हैं, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ है आपका कॉपर का ग्राफ मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये कॉपर का ग्राफ है। कॉपर, टंगस्टन, पारा किसी का भी ग्राफ हो तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा। वी और आई के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। अगर हम इस बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका विभव होगा और यहाँ पर जो धारा होगी उसका अनुपात जब करेंगे हम तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट प्राप्त होगा। जब दूसरे ये वाला हम निकालेंगे यहाँ पे मान लो इस पॉइंट का, तो वो इसके कांस्टेंट ही होगा, एक तरह से एक नियतांक होगा, फिक्स वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, नहीं, एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक नियतांक, नियत वैल्यू प्राप्त हो रही है हमको। ठीक है, नहीं, तो आर का मान नियत रहता है, चाहे मान कितना भी बदल जाए, विभव का मान बदल जाए चाहे धारा का मान। ठीक है, नहीं, परंतु यहाँ पर एक नियतांक ही प्राप्त होगा, तब कहेंगे कि ये ओम का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, नहीं, तो ये होता है तुम्हारा ओमीय परपथ। अब हम पढ़ते हैं अनओमीय परपथ क्या होता है। सिंपल सा है, जैसे ये था ओमीय परपथ जो ओम का नियम का पालन करता था।
अनोमी परपथ में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं अनओमीय परपथ। तो ऐसे परपथ जो ओम का नियम का पालन ना करें तो उसे हम कहते हैं अनओमीय परपथ। क्या कहते हैं, अनओमीय परपथ कहते हैं। तो चलते हैं उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अनओमीय परपथ। अनओमीय परपथ क्या होता है, ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार के परपथ को अनओमीय परपथ कहते हैं। यानी कि जो परपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता तो उस परपथ को अनओमीय परपथ कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अतः वी तथा आई में समानुपाती का संबंध नहीं होता, यानी कि वी प्रोपोर्शनल आई नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर वी प्रोपोर्शनल आई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर काट दिया है, इसका मतलब ये इसके समानुपाती नहीं हो सकता। वी का मान बढ़ेगा तो ये निश्चित नहीं है कि आई का भी मान बढ़ेगा, ठीक है, फिक्स नहीं है, ये एक नियत नहीं वैल्यू प्राप्त नहीं होती। अर्थात यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन जब बढ़ता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, तो कह सकते हैं कि आर जो है वो इक्वल डज नॉट वी अपॉन आई, यानी कि एक नियतांक वैल्यू प्राप्त नहीं होती, यानी कि नियत वैल्यू प्राप्त नहीं होती। वी तथा आई का जब अनुपात करते हैं तो एक फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते तो उन्हें हम अनओमी परपथ कहते हैं। ठीक है नहीं, अर्थात जब हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रतिरोध होता है वो बदलता रहता है। प्रतिरोध में परिवर्तन जो है वो बदलता रहता है। विभव में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या करता है, वो परिवर्तन को बताता है कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है नहीं, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो बदलता रहता है, ठीक, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। ठीक है, होता है डेल आर बराबर डेल वी अपॉन डेल आई। ठीक है नहीं, यानी कि विभव में होने वाला परिवर्तन तथा धारा में होने वाले परिवर्तन का जब अनुपात करते हैं तो एक परिवर्तन ही प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन प्राप्त होता है, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, इसका अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे टार्च का बल्ब हो गया, टार्च आप सब ने देखा होगा, टार्च का बल्ब हो गया, डायोड बल्ब हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया आदि, ये जो होते हैं ये सभी अनओमीय परपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बदलता रहता है इनका प्रतिरोध, इनका मान जो है वो बदलता रहता है, इसलिए ये परपथ अनओमी परपथ कहलाते हैं। ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टार्च बल्ब का और डायोड बल्ब का ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई है और यहाँ पर विभव है, इनके मध्य ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर टार्च बल्ब का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता है, जैसे जैसे विभव का मान यहाँ पर बढ़ाते हैं या हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभव का मान बढ़ने पर धारा के मान में भी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो क्या है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, फिर यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर विभव और आई का मान अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है विभव का मान अलग होता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, यहाँ पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त नहीं होती है। टार्च बल्ब में आप देख सकते हैं कि इनके मध्य जब ग्राफ खींचा जा रहा है तो यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है। प्रतिरोध का मान बढ़ने, धारा का मान बढ़ने पर विभव भी बदल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब विभव बदल रहा है तो धारा भी क्या होगी, बदलेगी। ठीक है ना, तो इनका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही अगर हम डायोड बल्ब का देखेंगे तो डायोड बल्ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे फिर यहाँ से इसका मान बदल चुका है। ठीक है नहीं, विभव बड़ा है तो यहाँ पर धारा आप देख सकते हैं तो यहाँ तक तो बड़ी है, परंतु जैसे ही आगे की तरफ विभव बढ़ाया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभव का मान बदलने पर जो धारा का मान है वो अलग हो गया है यहाँ से, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो इनका एक जो रेखा है वो एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा में यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डायोड बल्ब जो होते हैं, टार्च का बल्ब जो होता है, इनके जो हम वी और आई के मध्य ग्राफ खींचते हैं वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अर्थात इनका प्रतिरोध फिक्स नहीं होता है, इनका प्रतिरोध बदलता रहता है, तो ये परपथ कहलाते हैं अनओमीय परपथ। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि ओमीय परपथ तथा अनओमीय परपथ होते क्या हैं। ऐसे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते तो ऐसे परपथ को अनओमीय परपथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका यहाँ पर ओमीय तथा अनओमीय परपथ। उम्मीद करते हैं
पूर्णतः आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।